देखो यहाँ पे आज हम क्लास 10 का भौतिकी पढ़ाने वाले हैं। इसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अगर अच्छे समझ लो। देखो फिजिक्स जो है ना, छापने की और लिखने की चीज नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी, ये सब जो है वो समझना पड़ता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो पहले पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है क्या? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश होता क्या है? तो हम एक ऐसा चीज नहीं कि हम अपनी आंखों से वस्तुओं को देखते हैं। जितना चीज दिखाई दे रहा है सब क्या है? आंखों से दिखाई दे रहा है ना। मगर एक और चीज है कि बिना उसके सहायता से हम कुछ देख ही नहीं सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रकाश, यानी लाइट। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हमारे पास आंख रहते हुए भी अंधेरा रहेगा तो दिखाई देगा कुछ? अगर यहाँ पर अंधेरा हो रातों का समय, हम ये यहाँ पर बैठा हुआ है तो हमें यहाँ से नहीं दिखाई देगा। हम यहाँ पर खड़े हैं, उसको नहीं दिखाई देगा। क्यों? प्रकाश, क्योंकि प्रकाश नहीं है। तो केवल आंखों के रहना ही नहीं है कि हम देख सकते हैं किसी वस्तुओं को। तो पहले होता है इस आज चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे प्रकाश होता क्या होता है? प्रकाश। तो पहला पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। क्या लिखेंगे? प्रकाश क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे प्रकाश को यानी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रकाश क्या होता है, किसे कहते हैं, प्रकाश क्या होता है। अगर क्वेश्चन में आए कि प्रकाश की परिभाषा दे, प्रकाश की परिभाषा दी या प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, व्हाट इज लाइट, ठीक है ना। ठीक है, तो ये देखो प्रकाश किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम बताए ना अभी कि हमारे आंखों का रहना नहीं है कि हम जब तक आंख रहेगा तब तक हम देखेंगे। आंख रहते हुए अगर लाइट ना हो, प्रकाश ना हो, तो हम कुछ चीज को देखते हैं। अगर अंधेरी रात हो, अंधेरी रात में हम चलना स्टार्ट किए तो बिना टॉर्च, बिना लाइट, आजकल तो मोबाइल हो गया, तो मोबाइल फ्लैश लाएंगे तब ना हम देखेंगे, तब चलेंगे। नहीं तो इधर चलेंगे तो इधर गिरेंगे, उधर गिरेंगे, क्योंकि दिखाई नहीं देगा। तो आंख के रहते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं। किसके कारण देख रहे हैं? लाइट के कारण, यानी प्रकाश का। जब तक प्रकाश, तो वही बोल रहा है कि प्रकाश वह कारक है। देखो हम तुम लोग को इसी तरह रटवा देंगे, ऐसे ही याद हो जाएगा तुम लोगों को। जो जो देखो सब ही नोट्स है, इस अच्छे से मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाएंगे ताकि तुम लोगों को भी याद हो जाए और एग्जाम में भी तुम लोगों को आ जाए, ठीक है ना। ये देखो प्रकाश वह कारक है। देखो इस चैप्टर में जितनी आंसर है, क्वेश्चन है ना, सारा का आंसर तुम खुद दोगे, केवल हम बताएंगे तब। देखो यहाँ पर हुआ है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। यानी प्रकाश एक वस्तु, एक चीज है जिसके क्या करते हैं, उससे हम क्या करते हैं? किसी वस्तु मतलब क्या, जितनी चीजें हम दिखाई दे सब क्या है? वस्तुएं। सारे वस्तुओं को देखते हैं। अब देखो यहाँ पर दूसरा नंबर आ जाएगा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत यानी इसको बोलते हैं लाइट सोर्स। लाइट सोर्स मतलब प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जहां पर ढेर सारा प्रकाश है,
उसी को बोलते हैं क्या? प्रकाश स्रोत। तो बताओ तो प्रकाश स्रोत कहाँ कहाँ होता है? सूरज, क्या होगा? सूरज, सूरज के पास, बल्ब के पास, टॉर्च के पास सबका है प्रकाश स्रोत। यानी लिख देंगे इसका परिभाषा, क्या लिखेंगे कि जिस वस्तु से, क्या लिखेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कब बोल रहे हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है? सूरज से, बल्ब से, बिजली बल्ब जो हुआ, जलता हुआ बल्ब, ठीक है ना, बुझा हुआ बल्ब नहीं, ठीक है ना। उसके बाद टॉर्च, मोबाइल के फ्लैश, यानी वो मोमबत्ती हुआ, मोमबत्ती है ना, लालटेन हुआ, ये सब क्या है? प्रकाश है। यानी सब प्रकाश उससे निकलता है। याद रखना, याद नहीं हो गया कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। अब देखो, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक और एक आर्टिफिशियल, यानी मानव निर्मित। आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचुरल से बोलते हैं जो भगवान के द्वारा, यानी गॉड के द्वारा बनाया हुआ चीज है। जैसे कि सूरज, तारा, तारा मतलब तारा होता है जो आकाश में दिखाई देता है आप लोग को, चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है ना। तो मानो यानी प्रकृति किसी बोलते हैं जो सूरज है ना, सूरज से प्रकाश निकलता है। हम तो नहीं निकालते हैं ना सूरज से कि सूरज प्रकाश निकालो, है नहीं करते हैं। तो क्या होता है, प्रकाश वो खुद अपना निकलता है, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और आर्टिफिशियल मतलब होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। कौन कौन? बॉल, ये कौन बनाया? मानव ने बनाया है। मोबाइल का फ्लैश हुआ, उसके बाद लालटेन हुआ, मोमबत्ती हुआ, टॉर्च हुआ, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। तो ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। और जो सूरज जो प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोला जाता है, ठीक है ना। प्रकाश का स्रोत है। स्रोत मतलब क्या? जहाँ से प्रकाश निकलता है, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत बोलते हैं। याद नहीं हो गया? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, और जिससे वस्तु से प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत बोला जाता है। नहीं आ गया याद है? तीसरा आ जाएगा क्वेश्चन। देखो ये देखो, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है और ये 1 नंबर का आ सकता है। बोलेगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है कहे जाते हैं। ऑप्शन 4 रहेगा। तो जहां पर लिखा रहेगा प्रकाश स्रोत, तो ठीक नहीं लगा दोगे? ये भी हो जाएगा। उसके बाद देखो तीसरा नंबर हो जाएगा क्या? एक लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। अब ऊर्जा कैसे होगा? अब देखो, सुबह सुबह बोलते हैं ना क्या कि बाबू धूप में बैठे रहना, विटामिन डी मिलेगा, बोलता है ना। धूप में बैठने से क्या होता है? एनर्जी यानी ताकत मिलता है। हमारी हड्डी जो होती है क्या होती है? मजबूत होती है। तो एक ऊर्जा दे रहा है ना, एक शक्ति विटामिन डी दे रहा है ना। यानी प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। क्या है? एक प्रकाश की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या हो जाए? ऊर्जा है। तो देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश एक प्रकार का, यहाँ पर डॉट डॉट रहेगा, यानी एक खाली स्थान रहेगा। तो क्या लिखेंगे? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है ना। अब एक तीसरा आ जाएगा, चौथा, कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। देखो यहाँ पर प्रकाश सरल रेखा में चलता है,
या ऐसा भी बोल सकता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सरल मतलब सीधा। अब बोले नहीं सर हम तो देखे कि प्रकाश टेढ़ा चलता है। प्रकाश क्या करता है? टेढ़ा चलता है, ऐसे ऐसे। या कभी कभी देखे हैं कि सीधा चलता है। सर हम जब देखते हैं ना तालाब के किनारे, तो जब लाइट बढ़ाते हैं तो प्रकाश ऐसे दिखाई देता है, या हाँ, उसके बाद कहीं कहीं देखते हैं कि प्रकाश सीधा चलता है। मगर आज के बाद समझ लो कि प्रकाश कहाँ चलता है? सीधा चलता है। प्रकाश में, पानी में प्रकाश क्या होता है? सीधा ही चलता है। पानी हिलता रहता है। पानी क्या होता है? हिलता रहता है। मगर प्रकाश क्या है? वो तो सीधा ही चल रहा है। प्रकाश क्या है? देखो यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर सूरज है, तो प्रकाश क्या होगा? सीधा ही आएगा ना। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ कारण यहाँ पर कुछ रख दिए, तो प्रकाश यहाँ से आकर इधर मुड़ जाएगा। तो बोलेगे नहीं सर टेढ़ा हो गया। नहीं, टेढ़ा थोड़ी हुआ है, यहाँ पर कोई वस्तु खड़ा हो गया है, तो प्रकाश क्या हो गया? टेढ़ा चल रहा है। टेढ़ा नहीं चलेगा। प्रकाश क्या होता है? सीधी चलती है। याद रखना, प्रकाश क्या होता है? सीधी चलती है। नहीं, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। यहाँ पर आपको हो सके तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश खाली स्थान रहेगा में चलता है, तो प्रकाश क्या होगा? सरल रेखा में या सीधी रेखा में। याद हो गया वितरण? नहीं याद हो गया? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश हुआ कारण जिसकी का वस्तु को देखते हैं प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश सरल रेखा में चलता है। बंद कर लो। अब आगे चलते इतना चार्ट हो गया। पांचवा देखो यहाँ पर 5 नंबर ये हो जाएगा प्रदीप्त वस्तुएं। इसको बोलते हैं लुमिनियस। देखो बताते हैं, इसका डिफिनेशन हो जाएगा यानी परिभाषा। बोलेगा अगर क्वेश्चन में आएगा कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे बोलते हैं, या बोले लिखेगा क्वेश्चन में कि प्रदीप्त वस्तुएं की परिभाषा लिखे या क्या है, ऐसा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन उल्टा कर कर पूछता है, तो आपको घबराना नहीं है। लिखेंगे उसका परिभाषा, वे वस्तुएं जो प्रकाश, अभी लिखना मत, क्यों समझो, लिखने के लिए हम टाइम देंगे, ठीक है ना। वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। देखो यहाँ पर समझ लो, प्रदीप्त वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे अच्छा, कौन ऐसा चीज है जिसको जलाने से प्रकाश निकलेगा? यानी लकड़ी, प्रकाश निकलेगा। क्या हो जाएगा? मोमबत्ती, लकड़ी, लालटेन का लकड़ी हो गया, जैसे क्या सुनते हैं सर, मोमबत्ती होगा, लालटेन बिजली जलाते थे ना, लाइट, जलता बल्ब, ठीक है। ये सब क्या है?
प्रदीप्त वस्तुएं, क्या है? सूर्य का प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। जो उजाला देती है। सर गाड़ी मोटरसाइकिल का लाइट। सूर्य सूर्य का किरण, आदि, चंद्रमा, ये सब क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करते। उत्सर्जित में क्या होता है? उससे प्रकाश निकलता है। आदि मतलब बहुत सारा, मतलब और भी है। अब लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, इसलिए हम क्या कर दिए? आदि लगा दिए, ठीक है ना। आदि मतलब बस इतना समझ लो कि और सारा है, आदि या इत्यादि, ठीक है ना। इत्यादि। हाँ, क्या बोल रहा है कि प्रदीप्त वस्तुएं, तो क्या बोलते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी प्रकाश उत्सर्जित निकलता है, यानी वो मोमबत्ती हुआ। मोमबत्ती का प्रकाश उत्सर्जित करता है ना, प्रकाश फैलाता है ना। जो प्रकाश फैलाता है उसी को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो मोमबत्ती जलाने पर प्रकाश फैलता है, बिजली का बल्ब जलाने से भी प्रकाश फैलता है, सूर्य का प्रकाश भी फैलता है। तो उसी को बोलते हैं क्या? प्रकाश। सूरज, तुम समझ रहे हो कि लिख रहे हो? तो क्या हो सके? प्रदीप्त वस्तुएं। अब इसी तरह आ जाएगा अप्रदीप्त वस्तुएं। वस्तुएं इसका इंग्लिश में नॉन लुमिनियस। इसको और बड़ा बड़ा लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे। दिखाई दे रहा है ना? कैमरा में दिखाई देगा ना? छोटा छोटा समझ में नहीं वो वहाँ ज्यादा लाइट आ रहा है ना। चलो यहाँ पे ना, हाँ। तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो इसी चीज का उल्टा हो जाएगा। अगर एक याद कर लोगे ना, छोड़ दो छोड़ वे दो। वस्तुएं जो प्रकाश देखो यहाँ पर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। नहीं करते। वे वस्तुएं, क्या लिखेंगे? वे वस्तुएं, जो प्रकाश वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उत्सर्जित मोमबत्ती में। नहीं करते नहीं और प्रदीप्त वस्तुएं नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या देखो, लकड़ी, लकड़ी से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। लकड़ी हुआ, रबर, कोयला पता ही नहीं। पेड़। पेड़ या लकड़ की दुनिया की है। अरे हाँ वही। और एग्जाम्पल में तुम क्या आदि, ये सब क्या है? प्रकाश नहीं कर, बुक, किताब, कलम, ये सब क्या है? ये सब अप्रदीप्त है, इससे प्रकाश नहीं निकलता है। अच्छा मार्क और कुछ भी यानी ये इसका ये इससे प्रकाश फैलता है क्या? नहीं। हैं? इससे प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। इसी को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी नॉन लुमिनियस, ठीक है ना। समझ में आया? ऐसा फिर से बता देते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित फैलाते हैं, इसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे में मोमबत्ती हो जाएगा, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो जाएगा, सूर्य आदि, ठीक है ना। अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित क्या करते हैं? नहीं करते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं देखो तो ये याद करोगे खुद से खुद, ये याद होगा। नहीं याद रहेगा, बंद करो। देखो देखो प्रकीर्णन क्या होता है? हाँ, अगर आपके क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश का प्रकीर्णन बताओ, या प्रकाश का प्रकीर्णन बताओ, या प्रकीर्णन किसे कहते हैं,
ऐसे बोल दे तो आप लिखना कि जब प्रकाश, क्या लिखेंगे? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश पड़ने वाले कुछ पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इसे प्रकीर्णन कहते हैं। सर ये तो सुना क्या रही? देखो, अगर ये याद ना हो तो सबसे सिंपल या ये दूसरा प्रकाश के चारों तरफ छितराने प्रकाश के चारों तरफ छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ लो, बोल रहा है प्रकीर्णन, प्रकाश जब वस्तु कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश को कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर क्या करता है? विकृत कर देते हैं। उसे प्रकीर्णन कहते हैं। या यह भी याद करेगा कि प्रकाश के चारों तरफ, प्रकाश के किरण के चारों तरफ छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सर उसमें किरण कहाँ है? समझ लो तो है। देखो यहाँ पे अब समझाते हैं। तो सर यही है। सुनो, देखो ये सूरज हुआ, क्या हुआ? ये सूरज सन, यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है? जा रहा है ना, ये प्रकाश किरण है ना। सर ये विपरीत हो गया। मगर क्या होता है कि हमारे चारों तरफ धूल कण जो होते हैं ना, बहुत सारे हवा में उड़ रहे हैं। धूल कण छोटे छोटे कण नहीं होते हैं, तो समझेंगे। हाँ, इसको बोलते हैं कण। क्या बोलते हैं? कण।
कण यानी बहुत सारे धूल कण, अगर गाड़ी चलती है तो गाड़ी के पीछे देखना, जब गाड़ी चल पास होगी तो वहां से धूल कण उठते हैं। अच्छा सर, स्पीड हाँ। चलाने को पीछे से तो होता है ना, तो वही धूल कण होता है ना, तो ये जब प्रकाश पड़ता है इस पर तो क्या होता है, ये चारों तरफ क्या होता है, फैल जाता है। प्रकाश क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। इसी को फैलने वाले को ही बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है ना। सर तो यही या कहीं कहीं देखना, कण देखना है तो अगर कहीं कहीं हमारे घरों में या कहीं चीज होल कहीं होगा छोटा सा, तो वहां से प्रकाश आती है। हाँ तो उसके अंदर पूरा प्रकाश जब आती है ना तो तो उसमें टूटता देखना है। धूल कण छोटे छोटे नजर आते हैं। हाँ हाँ जब धूल कण नजर आते हैं तो उसी को प्रकाश क्या होता है, छितरा जाता है चारों तरफ, तो उसी को तो बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सब देखो अभी यहाँ पे आ रहा है, तो सर है? तो कौन लिखेंगे, ये नीचे तो वाला देखो दोनों लिख लो। दोनों लिख लो, दोनों अगर आपको जो याद करना हो वो कर लो, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं, प्रकाश के किरण को चारों तरफ को छितराने को क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है ना। तो याद करना, आज की क्लास इतनी ही, कल आओगे तो आगे पढ़ा देंगे, ठीक है ना। और इसको अच्छे से याद कर लेना, मेरे लिए नहीं अपने लिए, मुझे तो यादें है, बस आप लोग याद करना है, आप लोग को एग्जाम देना है, ठीक है ना। क्या करना है, आप लोगों को एग्जाम देना है, मुझे थोड़ी देना है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लेना। मेरी आशा रहेगी तो आप लोग याद लेके आएंगे, ठीक है ना। परीक्षा कर दीजिए।